हेलो एवरीवन, बच्चे ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और सिखा रहे थे जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। और बच्चे ग्राफिकल मेथड से बच्चे हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे किसी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। और बच्चे हमने बताया था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात ज़्यादा करेंगे और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कम्पसन में ही आता है, ज़्यादा वही आता है, जनरल कम आता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ इवन पावर ऑड पावर रहे तो कैसे खींचेंगे। आज हम लोग टैन और कॉट से कॉसेक का सीख लें बच्चे, ग्राफ क्या होता है उसकी बात हम लोग सिखा देते हैं बच्चे। y एज ए फंक्शन ऑफ x और यहाँ लिखते हैं बच्चे टैन x। इसका जो ग्राफ होता है बच्चे टैन जीरो क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। और टैन पाई बाई 2 क्या होता है बच्चे, इन्फिनिटी होता है। मतलब इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, ये पाई बाई 2 माइनस पाई वाई डैश। बच्चे देखो टैन पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 रेडियन होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये 1 होगा। और ये पाई बाई 6 √3 होगा बच्चे। और 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी। सेम एज वही बच्चे टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है। ये माइनस पाई बाई 4 होता है, -1 होगा। और माइनस पाई बाई 3 होगा, ये माइनस √3 होगा। और इस तरीके से ऐसे होगा बेटा, आगे भी बढ़ता है। ये 0 है, ये पाई होगा बेटा। जस्ट यहाँ से पाई बाई 2 और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते जाता है ये चेयर शेप है बच्चे, आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ माइनस पाई पे फिर बच्चे ये ग्राफ है किसका, बच्चे टैन एक्स का ग्राफ है। और इसे हम लोग लिखेंगे साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब बच्चे इसका जो डोमेन होता है बच्चे, डोमेन दैट इज वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जहाँ पे कॉस एक्स क्या हो जाए 0। और cos x 0 कहाँ होता है बच्चे, जब x हमारा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है, आपको पता है। इसका मतलब हुआ पूरे रियल नंबर में ये सारे जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है उसको बच्चे एलिमिनेट कर देते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, इसका डोमेन होगा रेंज ऑल रियल वैल्यूज होगा बच्चे। रेंज मतलब y का जो वैल्यू होता ऑल रियल वैल्यूज, आज क्या है बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है बच्चे, ये हमारा टैन एक्स का ग्राफ है। और बच्चे यही ग्राफ हमारा क्या होता है, टैन पे पावर ऑड रहे तो यही ग्राफ सिमिलर हो जाता है, दैट इज 2n + 1। एन हमारा क्या होता है बच्चे, होल नंबर होता। ऐसा ही ग्राफ होता है, डोमेन रेंज सब चीज़ ऐसा होता है। ये पीरियोडिक है, रिपीट करता है। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा बच्चे, पाई रेडियन होगा। पाई इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। क्लियर बच्चे, ये टैन एक्स का ग्राफ। अगर इसमें क्या करें, इवन पावर दें बच्चे, इवन पावर देंगे ये जो निगेटिव वाला ग्राफ है वो ऊपर चला जाता और ग्राफ इस तरीके से पटल शेप हो जाता बेटा, पाराबोला। हाँ, पाराबोलिक कर्व, इसको मिटा देते हैं बेटा। और ये हमारा ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये हमारा किसका ग्राफ हो जाता, इवन पावर पे। मॉड पे भी ऐसा ग्राफ, अब रेंज बदल जाता बच्चे, डोमेन वही रहता। रेंज हमारा 0 से इन्फिनिटी हो जाता बच्चे। अब y का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ भी, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा इसका रेंज। क्लियर है, ओके। ये टैन एक्स का ग्राफ। ठीक है बच्चे, ओके। टैन के बाद बच्चे क्या होता है, कॉट की बात करते हैं। कॉट एक्स, y एज ए फंक्शन ऑफ x। बच्चे कॉट एक्स की बात करते हैं तो ये क्या होगा, cos x बाई साइन एक्स। टैन का रेसिप्रोकल बच्चे, तो ये क्या होगा, जहाँ 0 हो जाएगा पाई बाई 2 पे 0 होता है बच्चे। और 0 पे क्या होगा, ये 0 हो जाता है, x जब 0 होता तो, और ये 1 होता, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ये बच्चे ग्राफ ऐसा हो जाता है कॉट एक्स का।
पाई बाई 2। सॉरी बेटा, ये टच नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा फिर ऐसा आएगा माइनस पाई कर्व है बच्चे। ठीक, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो बच्चे इसका जब भी क्वार्ट में रहेगा तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, टैन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलो तो बच्चे इसका डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यू जहाँ पे ये 0 हो जाए, साइन एक्स 0 हो जाए। साइन एक्स 0 कहाँ होता है बच्चे बताओ, जब एक्स क्या हो जाए n पाई, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए डिफाइन होने के लिए। और बच्चे क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये डिफाइन नहीं होता है, इसलिए डोमेन हो जाता है रेंज ऑल रियल वैल्यूज। रेंज क्या होगा बच्चे, ऑल रियल वैल्यूज, कोई भी रियल वैल्यू बच्चे इसका रेंज में मिलेगा। और बच्चे ऑड पावर भी रहता है तो ऐसा ही होता। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ की बात कर लेंगे, ये सिमिलर ग्राफ हो जाता है अगर कॉट एस पे पावर क्या हो जाए, ऑड हो जाए। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ रहेगा, एन हमारा होल नंबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेक एक्स कॉसेक एक्स, y इज इक्वल टू बच्चे सेक एक्स, y एज ए फंक्शन ऑफ x, सेक एक्स बच्चे, सेक एक्स ये क्या होता है बच्चे, 1/cos x। ठीक है, इसका ग्राफ बच्चे हम लोग क्या करेंगे, cos का रेसिप्रोकल। बच्चे जस्ट फॉर नॉलेज, cos का रेसिप्रोकल इधर हो जाता है। ये π/2 है, माइनस π/2, 3π/2, इस तरीके से रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो बच्चे, cos x का ग्राफ ये था, अब cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो जहाँ 1 है 1/1 1 होता, जहाँ 0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ रेसिप्रोकल हो जाता है ना, जस्ट उल्टा हो जाता है। ये सेक एक्स का ग्राफ। आगे फिर बच्चे रिपीट करता ही 5 ठीक है, ऐसा ग्राफ हो जाता है, आगे बढ़ते रहता है। तो बच्चे क्या करेंगे कि इसका डोमेन की बात करेंगे, ऑल रियल वैल्यू जहाँ पे क्या हो, ये 0 हो जाए उसको निकाल देते। cos x 0 कहाँ होता है बच्चे, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ये नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू ये नहीं हो, और कुछ भी वैल्यू हो बेटा वो ठीक है, और उसके लिए डिफाइंड है रेंज। रेंज जो होता है बच्चे देखो, ये -1 और 1 के बीच नहीं है, ऑल रियल वैल्यूज होता है। हम रेंज बोलेंगे या तो y का वैल्यू 1 से बड़ा हो या y लेस इक्वल टू -1, 1 से बड़ा या -1 से छोटा, -1 और 1 के बिटवीन नहीं होता। क्लियर है बच्चे, ओके आगे बढ़ते। मॉड रहता है तो बच्चे क्या होता है, यही इवन पावर रहता है, निगेटिव वाला ऊपर चला जाता है, जस्ट मॉडुलस और इवन पावर दे देते हैं, तब ग्राफ क्या होगा बच्चे, जस्ट ऊपर हमारा पैराबोलिक कर्व हो जाता है। ठीक है, नीचे नहीं आता। अब रेंज की बात करते हैं, इस सिचुएशन में अगर मॉड रहता तो ये हो जाता बच्चे y इज ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड रहता है, ये इवन पावर रहता है। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। cos x की बात करते हैं। y एज ए फंक्शन ऑफ x दैट इज cos x। बच्चे ये किसके बराबर होता है, 1/sin x। sin x का ग्राफ खींच के बच्चे हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बच्चे हमें पता है sin x का ग्राफ ये होता है अल्टरनेट सेमी सर्कल। बच्चे रेसिप्रोकल करना मतलब उलट देना। बच्चे रेसिप्रोकल का ग्राफ कैसे खींचते हैं, ओरिजिनल का खींच के उल्टा कर दो। जहाँ 0 है ना 1/0 इन्फिनिटी होता है, जहाँ इन्फिनिटी है 1/∞ 0 हो जाता है। तो बच्चे देखो यहाँ 0 है तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। जहाँ 1 है, ये 1 है π/2 पे,
यहाँ 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी होगा बच्चे, 0 पे जाके बहुत ऐसे रहेगा, ठीक है। और इधर नीचे आए पाई, 2 पाई, 3 पाई, वन है, -1 है। तो बच्चे इसका डोमेन क्या हो जाता है, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जहाँ पे sin x 0 हो जाए, x एंड पाई नहीं होना चाहिए। मतलब देखो ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफाइंड होने के लिए बच्चे डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, है ना, ये नहीं होना चाहिए बच्चे। दूसरा रेंज बच्चे वही है, 1 से बड़ा होना चाहिए, y का वैल्यू लेस इक्वल टू -1, या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, बिटवीन -1 और 1 नहीं होगा, ठीक है। चल अगर बच्चे इसी पे मॉड लगा दें या इवन पावर लगा दें तो बच्चे क्या होता है, ये जो नीचे वाला हमारा पाराबोला है ऊपर चला जाए, ऐसे कर्व को बच्चे पाराबोलिक कर्व बोलते हैं, ठीक है, ऊपर चला जाता। अब रेंज क्या हो जाता है, इवन पावर के कारण बच्चे ग्रेटर इक्वल टू 1, माइनस वाला नहीं आता, क्योंकि मॉड क्या करता है बच्चे, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड मेथड आपको सिखाते हैं कि आखिर कैसे हम लोग तो क्या करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे अगर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया रहे और उसका एंगल फिक्स हो जाए, ठीक है बच्चे। तो अगला जो मेथड है बच्चे उसको सर्कुलर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सर्कुलर मेथड। इसको पहले समझ लो कैसे हम लोग सर्कुलर मेथड से क्या करते हैं बच्चे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं किसी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का विदिन, है ना, गिवन हमारा एंगल, ठीक है बच्चे। यही कंसेप्ट में यहाँ से आता है, ठीक। तो करेंगे क्या कि सबसे पहले जो भी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया रहे बच्चे उसका वैल्यू लिख देंगे, आराम से लिखा रहेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद गिवन एंगल के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, सर्कल या पार्ट ऑफ सर्कल बना लेंगे। सबका सेंटर कहाँ मानेंगे बच्चे, ओरिजिन मानेंगे, और रेडियस कितना लेना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एंगल हमारा क्या होता है, रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है, प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लो बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं सर्कुलर मेथड में, एग्जाम्पल साइन थीटा लेते हैं बच्चे 1/3, और थीटा दिया बच्चे हमारा 0 से 4 पाई रेडियन, ये दिया है। कहता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, और थीटा हमें दिया है 0 से 4 पाई रेडियन, ठीक है। चलो तो बच्चे इसके लिए करेंगे क्या, देखो कैसे बढ़ेंगे वो देखो। ये हमारा 2 पाई था, हम लोग करेंगे क्या, सॉरी 4 पाई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई के अकॉर्डिंगली एक सर्कल बनाएंगे, कंप्लीट सर्कल, और दूसरा फिर ऑर्बिट स्टार्ट होता, ये 2 पाई एंगल 4 पाई एंगल बन गया 0 से 4, ठीक। अब क्या करना है कि बच्चे ये तो हम एंगल के लिए ऐसा हमने सर्कल बनाया, 2 सर्कल 2 ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया। अब हमें देखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू जो हमें दिया हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अब बच्चे साइन फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है वो देखना है। तो साइन फंक्शन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब क्या करना है कि उसके लिए हम लोग रे निकालेंगे कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्कल से, दैट इज ऑरिजिन से। और ऑलवेज हम लोग सर्कल का सेंटर ऑरिजिन ही लेंगे, है ना। अब यहाँ से रे निकालो, है ना बच्चे। पॉजिटिव के लिए ये भी रखना कि इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे, है ना। तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1, वो नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के साइन और कॉस में रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, ठीक है बच्चे। चलो अब साइन फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, तो एक रे निकाल दीजिए यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और फिर पॉजिटिव होता है कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट, 2 रे निकाल देना है इस साइन के कारण। अब देखना है कि ये जो हमारा ऑर्बिट्स आया है उसको कितने जगह पे ये दोनों रेज कट किया, क्योंकि साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है बच्चे। 1 2 3 4 टोटल कितने जगह पे कट किया है, ऑर्बिट और रेज ये कट किया है बच्चे 4 जगह पे। इसलिए नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 4। क्लियर बेटा। जितने जगह ये रेज क्या करेगा, कट करेगा किसको बच्चे, ये हमारा ऑर्बिट को, वही कहलाता है कॉमन पॉइंट सॉल्यूशन। तो 4 जगह कट किया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता, 4। सो सिंपल बच्चे। 1/12 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/12 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो पर भी इतना होता, -1/12 होता तो साइन फंक्शन हमारा निगेटिव कब होता बेटा, निगेटिव होता किस किस क्वाड्रेंट पे, ये आपको पता होना चाहिए। साइन निगेटिव होता है किसमें,
फोर्थ में और थर्ड में, तो रे इधर से निकालते अभी भी 4 जगह कट करता, ये हमारा क्या होता, सॉल्यूशन हमारा हो जाता बेटा कितना, ये सॉल्यूशन हमें मिलता है ना 4। लेकिन बच्चे अगर 1 होता, लिमिटिंग केस अगर आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, उस सिचुएशन में ये हमारा मेथड फेल कर जाता है। तो देखो अब ग्राफ से हम लोग चलेंगे, अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाए तो बच्चे तब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे। और साइन एक्स का ग्राफ बच्चे हम लोग देखे थे, ये सेमी सर्कल अप डाउन होते रहता है बेटा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता, वहाँ पे ये फेल कर जाता है ये मेथड, है ना बच्चे। ये मैंने क्या किया बच्चे, आसान तरीका आपको बनाने के लिए ऐसा किया, 1 बेटा ये होता, देखो अब टच करते हुए पास करता है। अगर 1 से छोटा होता, देखो यहाँ भी 4 जगह कट करता है, ठीक है, और -1 होता तो ऊपर भी 2 जगह टच करता, तो 2 सॉल्यूशन होता, -1 के कारण और +1 के कारण भी 2 सॉल्यूशन होता। जब मैक्सिमम मिनिमम हो जाए तो बच्चे साइन और कॉस में ये मेथड फेल कर जाता है, तब बच्चे ग्राफिकल मेथड लेना चाहिए। लेकिन अगर मैक्सिमम मिनिमम नहीं है तो बच्चे ये सर्कुलर मेथड बहुत आसान होता है। जैसा कि मैंने पहले एक और क्वेश्चन दिया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, एक आईटी का क्वेश्चन था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था। क्वेश्चन ये था बच्चे, 3 sin स्क्वायर x - 7 sin x + 2 = 0, x का वैल्यू दिया होता है 0 से 5 पाई, कह रहा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना बच्चे, ये क्वेश्चन था। बच्चे करोगे क्या, देखो सॉल्यूशन में ये इक्वेशन दिया हुआ है, 3 sin स्क्वायर x - 7 sin x, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बेटा इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 6 sin स्क्वायर x। मिडिल टर्म को भी ऐसे 2 पार्ट में बांटो, तो बच्चे अगर प्लस आया तो इसको सेम साइन में बांटेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -sin x + 2 = 0। बच्चे यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 sin x, बचा क्या sin x, sin x -2, 3 sin x, 2 फैक्टर 0 के बराबर है, क्या लिखेंगे बच्चे, आइदर sin x = 2। बच्चे ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बच्चे 1, और ये कह रहा है 2, पॉसिबल ही नहीं बच्चा, तो ये तो हमारा नो सॉल्यूशन देता है इसके कारण। और 3 sin x, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं बच्चे, इस मेथड से आपको करा रहे हैं। sin x बच्चे किसके बराबर हो गया, 1/3। अब बच्चे क्या करना है कि इस एंगल के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, ऑर्बिट बना लेना है कि कितना कंप्लीट ऑर्बिट होगा, कितना हमारा इनकम्प्लीट ऑर्बिट होगा। तो देखो 5 पाई है, पॉजिटिव एंगल है, तो रोटेशन कैसे होगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिट बनाया तो बेटा 2 पाई, 4 पाई और 5 पाई, सेमी सर्कल होता बच्चे, 2 पूरा सर्कल और 1 सेमी सर्कल, टोटल एंगल क्या होगा 5 पाई। अब साइन फंक्शन देखो क्या पॉजिटिव है और मैक्सिमा नहीं है, ख्याल रखना बच्चे मैक्सिमम नहीं है। अब क्या करना है कि हमें पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, 2 रे निकाल दो बच्चे, कितने जगह कट किया, 1 2 3 इधर 3 इधर, टोटल सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी व्हाट, 6। क्लियर हो गया बच्चे। तो देखिए दोनों तरीके से आपको क्या आता है, सेम आंसर आता है। और फिर आगे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, आपके सामने आईटी का क्वेश्चन देते हैं और होपफुली आप आसानी से क्या करोगे, उसको बना लोगे। ठीक है बच्चे, ध्यान देना। अगला, अगर ऐसा होता, देखो बच्चे, अगर मान लो हम ऐसा करते हैं, cos स्क्वायर x = देते हैं बच्चे 1/9, और एंगल दे दिए बच्चे यही 0 से 3 पाई, ये ले। ठीक, चलो देखो तब क्या होगा बच्चे, एक तो ग्राफिकल तरीके से cos स्क्वायर x का ग्राफ बच्चे हम खींच देते हैं। cos क्या होता है बच्चे, हमने बताया था कि ऐसा समझो बच्चे, साइन जब रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर भेजते हैं, फेंकते हैं, और अगर cos रहेगा तो छत से नीचे फेंकते हैं। तो ये क्या होता है, cos 0 1 होता है, स्क्वायर के कारण बच्चे क्या होगा, ग्राफ ऊपर ही रह जाता है। ये π/2 है बच्चे, ये 3π/2 है, ओह सॉरी ये पाई है बच्चे, ये 3π/2, ये बच्चे 2 पाई, ये 5π/2, π/2 से देखो आगे बढ़ता है तो ये 3 पाई हो जाता है। ठीक है, 1/9, ये बच्चे 1 है हमारा, 1/9 होता तो बच्चे क्या होता, 1 ये 1 है तो 1/9 यहाँ होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। कितना जगह कट किया, इसको छोड़ देना बच्चे, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, 6। क्लियर है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन विल बी व्हाट, हाउ मेनी, 6 होता है।
इसको बनाते हैं सर्कुलर मेथड से। ये तो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा बच्चे सर्कुलर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सर्कुलर मेथड बच्चे इसको मिटा देते हैं। अब देखो इस एंगल के अकॉर्डिंगली हम लोग सर्कल या पार्ट ऑफ सर्कल बनाएंगे। बच्चे बताओ 0 से 3 पाई, इसका मतलब एक तो कंप्लीट ऑर्बिट बन गया होगा और दूसरा बच्चे क्या हुआ, सेमी सर्कल बना। अब cos x का वैल्यू ये दिया हो तो cos x बच्चे क्या होता, प्लस माइनस 1/3 होगा। cos स्क्वायर x हमें दिया 1/9, तो cos x क्या होता, प्लस माइनस 1/3। तो एक केस में क्या लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव ले लिए बच्चे, पॉजिटिव लेंगे तो cos x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता बच्चे, cos x पॉजिटिव होता फर्स्ट और फोर्थ, अरे निकाल देना, cos फंक्शन पॉजिटिव होता बच्चे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कितना जगह कट किया बेटा, 1 2 3। ठीक है, पॉजिटिव के कारण बेटा 3 सॉल्यूशन, टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव लेते थे बच्चे उसके कारण हम लोग रे बनाते हैं, इसी में बनाना। आप चाहो तो इसको मिटा देते, चलो इसकी कहानी होगा खत्म, आप अलग अलग बना मिटा दी। cos x कहाँ कहाँ निगेटिव होता है बच्चे, cos x निगेटिव होता है हमारा सेकंड और थर्ड में, इसके लिए बना दीजिए रे। ये भी 3 जगह कट कर रहा, पहले 3 सॉल्यूशन फिर 3 सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा 6। क्लियर है बच्चे। आप ग्राफिकल मेथड से देख रहे थे बच्चे, वहाँ भी हमें 6 सॉल्यूशन मिल रहा था, और सर्कुलर मेथड से बच्चे देख रहे हैं वहाँ भी हमारे 6 सॉल्यूशन है। ख्याल रखिएगा कि हमारा ये बच्चे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू साइन कॉस अटेंड नहीं करना चाहिए। क्लियर है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे देखो हम सीधे आईटी का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बच्चे ये क्वेश्चन आपको जो पूछा गया 2007 आईटी में पूछा था, वो क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये बच्चे, और थीटा हमें दिया है 0 से 2 पाई, कहता है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितना होता इस एंगल के लिए। ठीक है बच्चे, चलो कैसे करेंगे वो देखो। सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और बच्चे ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते बेटा। इसे क्या लिखोगे, cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते थे उसका cos 2 थीटा का। ठीक है बच्चे, इधर लिखते हैं बेटा। ये जो हमें मिलेगा, ये मिलेगा ऐसा है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा 1/4। बच्चे साइन थीटा यहाँ से रहने दो, या बच्चे प्लस माइनस हाफ, दोनों रहने दो। एक तो होता आप साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ खींच लेते बेटा, दोनों तरीके से बढ़ते हैं, आइदर आप ग्राफिकल मेथड ले रहे हो या सर्कुलर मेथड, दोनों में सेम आंसर आएगा, जो चाहे आप ले सकते हो। तो बच्चे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ खींच लेते हैं 0 से 2 पाई में, तो बच्चे यही होता है 0 पाई 2 पाई। 1/4 कह रहा बेटा, ये तो मैक्सिमम 1 होता है, 1/4 थोड़ा नीचे आता है, कितनी जगह कट के 1 2 3 4, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना हो गया 4। क्लियर है बच्चे, 4 सॉल्यूशन होता जब हम क्या करते बच्चे, इसको है ना सॉल्व करते, कैसे, ग्राफिकल मेथड। इसी को सर्कुलर मेथड से सॉल्व करते हैं बच्चे। सर्कुलर मेथड में क्या होगा उसकी बात करते हैं। देखो बेटा, सर्कुलर मेथड की जब बात करेंगे तो हमें पता चल गया है कि साइन थीटा क्या मिलेगा, प्लस माइनस हाफ, उस पर ऑड पावर ले आओ। ठीक है, जब भी हम सर्कुलर मेथड की बात करेंगे तो ऑड पावर ले आते हैं बच्चे। एंगल तो हमारा एक ही ऑर्बिट है, प्लस लेते तो बच्चे क्या होता, फॉर प्लस, प्लस के लिए बच्चे कहाँ साइन फंक्शन कहाँ कहाँ प्लस होता, फर्स्ट और सेकंड में। 2 सॉल्यूशन मिल गया। पॉजिटिव जब लेते हैं इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी, हमें टोटल सॉल्यूशन निकालना है बच्चे। ठीक है, तो प्लस के कारण 2 सॉल्यूशन मिला, और माइनस के कारण बच्चे क्या होता, फिर अलग बना देते हैं। साइन फंक्शन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ में। टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए, 4, दोनों में सेम आंसर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम टैन फंक्शन लेते हैं, टैन फंक्शन लेते हैं बच्चे। तो मान लो बच्चे लेते हैं टैन थीटा लेते हैं बराबर 3, और थीटा दे दिए बच्चे 0 से 3 पाई। अब क्या करेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि एक कंप्लीट ऑर्बिट
दूसरा ये सेमी सर्कल बना दिया। tan फंक्शन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है बच्चे बताओ? फर्स्ट और थर्ड में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधा स्ट्रेट लाइन जाता है, ये फर्स्ट होता है ये थर्ड होता है, कितनी जगह कट किया? 1 2 3। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना होता है बेटा? 3। कोई दिक्कत? अभी तक कॉट भी रहता कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, आराम से हम लोग कर लेते। ठीक, अब बच्चे इसमें देखो एंगल थीटा हमें दे रहा था, अगर 2 थीटा 3 थीटा आ जाए तब क्या कैसे प्रोसीड करेंगे, मल्टीपल सब मल्टीपल आ जाए तब कैसे प्रोसीड करेंगे उसकी बात बताते हैं बच्चे। जैसे मान लो बच्चे यहाँ पे क्या रहता है, हम ले लेते हैं sin 2 थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/3 और थीटा बच्चे दिया 0 से 3 पाई, ये तब कहता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना। तो जब हमारा क्या हो जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल हो जाए, देन कैसे प्रोसीड करेंगे उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जो एंगल हमारा क्या रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पास रहे उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 2 थीटा, दैट इज व्हाट, ये 6 पाई हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंगली एंगल बनाना, बिकॉज थीटा नहीं है अब 2 थीटा, आपको थीटा ही दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे थीटा/2 जो भी रहे तो वो बना लो। अब क्या करना है कि सिर्फ इसके अकॉर्डिंगली आप एंगल बना दो, तो इसके अकॉर्डिंगली एंगल बनाएंगे तो बच्चे 3 ऑर्बिट बनेगा। एक ऑर्बिट में हमें क्या होता है 2 पाई, दूसरा में 2 पाई बच्चे पूरा हो गया 6 पाई। और साइन फंक्शन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 1 2 3 4 बच्चे 1 2 3 6 टोटल कितने हो गए 6 सॉल्यूशन, समझ गए। मल्टीपल रहेगा तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा वैसे बना लेंगे और हमारा क्या होता है सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, चलो बच्चे, अगर 3 थीटा होता तब क्या होता है, यहाँ 3 थीटा कर देते हैं। 3 थीटा करते तो हमें यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाता है बच्चे 9 पाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 पाई के अकॉर्डिंगली बेटा 8 पाई के अकॉर्डिंगली हमारा 4 ऑर्बिट बनता, ध्यान देना 8 पाई के अकॉर्डिंगली कितना एंगल बनता बेटा 4 पाई, और फिर पाई प्लस। अब देखो बच्चे, अब क्या करेंगे कि देखो हमारा 1 2 3 4 ऑर्बिट के कारण, और ये भी हमारा क्या होता है पूरा ही कट कर रहा है, तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5 और सेकंड क्वाड्रेंट में 5, टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए 10। क्लियर है बेटा। जब हमारा क्या हो बेटा एंगल भी क्या रहे, मल्टीपल में रहे, सब मल्टीपल में रहे, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे इंटू कर देंगे, काम हो जाएगा। चलो बच्चे, अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ भी देते हैं tan x/2 और x कह रहा था बच्चे 0 से 10 पाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कह रहा था बच्चे। अब देखो x नहीं, और यहाँ देते हैं 5, कुछ भी ले लो कोई मतलब नहीं। tan सिर्फ हमारे क्या होता है साइन कॉस में क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा क्या होता है, वो जो मेथड हमारा है सर्कुलर मेथड फील कर जाता है, tan कॉट के लिए सबके लिए वैलिड है। चलो देखो बच्चे, अब क्या करेंगे x/2 कर देंगे, यहाँ पे x/2 करोगे तो यहाँ क्या हो जाता है 5 पाई, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चे x/2 के अकॉर्डिंगली एंगल बना, यहाँ ऑर्बिट बना देते हैं, 2 ऑर्बिट बच्चे तो 4 पाई और ये हमारा 5 पाई। ठीक है, tan फंक्शन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और थर्ड में, तो बच्चे 1 2 3 3 2 5 सॉल्यूशन होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है बच्चे 5। क्लियर है बच्चे, होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे, और बच्चे है ना सब मल्टीपल भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे कि देखो एक IT का सवाल है, इंटीजर टाइप, हाँ थोड़ा टाइम कम है, अब बच्चे हम उसको बता दें आपको, बच्चे थोड़ा वो ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा क्वेश्चन करवा देते हैं, वो 2015 का था, बहुत ईजी है। वही लास्ट सॉल्यूशन जो आता है बच्चे, इसमें क्या था 2015 में पूछा था इंटीजर टाइप, और ऐसा आ गया था बच्चे, सॉल्यूशन जो आया था बच्चे tan² 2x = 1, और बच्चे हमारा x का वैल्यू लाई कर रहा था 0 से 2 पाई, कह रहा था नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे। तो देखो स्क्वायर है ना, तो क्या करोगे, tan 2x का वैल्यू क्या होता है +-1, और यहाँ 2x के लिए एंगल निकालते तो बच्चे क्या होता है फाइनल सॉल्यूशन में आता है, थोड़ा है ना बच्चे उसको हम समझा देते हैं 4 पाई। तो अब क्या करो, इसके कारण कितना ऑर्बिट बनता बेटा 2 ऑर्बिट बन जाता, तो tan x हमारा क्या होता है पॉजिटिव कहाँ होता है फर्स्ट और बच्चे थर्ड में, तो इसके कारण कितना सॉल्यूशन मिलता है 4। निगेटिव कहाँ होता है बेटा सेकंड और फोर्थ में, तो उसके कारण 4, टोटल सॉल्यूशन कितना होता है 8। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका मतलब क्या था बच्चे, काफ़ी इंटीजर टाइप रहता है तो बच्चे क्या होता है सिंगल डिजिट में रहता है, 0 से लेकर 9 के बीच ही आंसर आता है। होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे कि आखिर 2 तरीका हमने बताया नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चे। एक तो बेटा सर्कुलर था, दूसरा ग्राफिकल था, जैसे आप चाहो वैसे आप क्या करो बच्चे यूज करो, लेकिन बच्चे आपको यूज करने आना चाहिए, और इस तरह का क्वेश्चन बच्चे आता है। और बच्चे लास्ट में हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारे जो पर्पस है कि इस वीडियो को आप घर गांव तक फैलाएं, सब लोग इसका यूज़ करें,
और बच्चे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें क्या करती है, एनर्जी देती है। उस एनर्जी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे आपको वीडियो हम अपलोड करते हैं। दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से ज़्यादा है फैलाइए